नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। इंटर परीक्षा के 29 दिन बाद ही 13,46,000 छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार का रिजल्ट 80.15% रहा। इस बार साधारण परिवार के छात्रों ने बड़ी कामयाबी हासिल की और परीक्षा में टॉपर बने। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने लैपटॉप पर एक क्लिक किया और सिर्फ 29 दिन में सामने आ गया 13,46,000 इंटर परीक्षार्थियों के 2 साल के मेहनत का नतीजा। ये बात सुनकर पढ़कर हर बिहार वासी जो संवेदनशील होगा उसका सीना गर्व से फूल जाएगा कि जब वो जानेगा कि लगातार चौथी बार देश में हम सबसे पहले नतीजे घोषित करने वाले प्रदेश हैं। इस बार परीक्षा में शामिल हुए कुल 80.15% स्टूडेंट्स पास हो गए। सबसे अच्छा कॉमर्स का रिजल्ट रहा 90.38%, साइंस का रिजल्ट रहा 83.7% और आर्ट्स का रिजल्ट रहा 79.53%। 96.4% नंबर हासिल कर इंटर आर्ट्स की परीक्षा के टॉपर बने गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज के छात्र संगम राज, जिनके पिता ई रिक्शा चलाते हैं। वहीं आर्ट्स की सेकंड टॉपर रही कटिहार के यूडीएम कॉलेज की छात्रा श्रेया कुमारी, जिन्हें 94.2% नंबर हासिल हुए। आर्ट्स की थर्ड टॉपर मधेपुरा के पटोरी की रितिका रत्ना को 94% नंबर मिले। तो आज मैं कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ 482 अंकों के साथ। तो मेरी मेहनत तो मेरी सफलता में थी ही, परंतु उसके पीछे मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो ईश्वर, जो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत दिया। साइंस के टॉपर केएलएस कॉलेज नवादा के सौरभ कुमार को 94.4% नंबर मिले। उनके साथ दाऊदनगर औरंगाबाद के अर्जुन कुमार को भी 94.4% नंबर मिले। वहीं थर्ड टॉपर एमएस कॉलेज मोतिहारी के राज रंजन को 94.2% नंबर मिले। जिस कॉमर्स का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा उसमें फर्स्ट टॉपर बीएड कॉलेज पटना के अंकित कुमार गुप्ता को 94.6%, सेकेंड टॉपर केएलएस कॉलेज नवादा के विनीत सिन्हा को 94.4% और उन्हीं के साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना के पीयूष कुमार को भी 94.4% नंबर मिले। मेरे मम्मी पापा मुझे बैठने नहीं देते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि तुम पढ़ो, पढ़ाई में सब कुछ है, इसलिए हम मेहनत करते हैं और कभी कभी मतलब लेकिन पड़ता है जरूरत तो हम जरूर यहाँ पे बैठते हैं। मतलब आप भी सब्जी बेचते हैं कभी कभी? हाँ बिल्कुल। परीक्षा में पास होने वाले हर छात्र की कामयाबी बड़ी है, लेकिन जिस तरह 29 दिनों में ही रिजल्ट जारी हुआ, ये बिहार बोर्ड के लिए भी बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी के एमएस कॉलेज के साइंस के छात्र और 12 बौद्धा निवासी राज रंजन ने इंटर की परीक्षा में दूसरा स्थान पाया। उनके घर में इस सफलता से खुशी का माहौल है। देखिए संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट आने के साथ ही मोतिहारी में भी खुशियां आई है और मोतिहारी के एक छात्र ने यहाँ जो बिहार में दूसरे स्थान को प्राप्त किया है। यह छात्र सिमरतुल्ला में स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किया है और अभी वर्तमान में एमएस कॉलेज मोतिहारी से इंटर के एग्जाम दिया था, जिसका सेंटर डीएवी कॉलेज में पड़ा। और शुरू से ही यह छात्र पढ़ने में मेधावी और था, क्योंकि जब सिमरतुल्ला में जब मैट्रिक का परीक्षा किया था तो 7वें स्थान पर पाया था और अब यह छात्र मैट्रिक इंटर की एग्जाम में दूसरे स्थान पर है साइंस से और डॉक्टर बनना चाहता है। कोटा में रह करके नीट की तैयारी कर मुकाम तक पहुंचाने का इनकी माँ का श्रेय ज़्यादा है और इसके माँ के बाद में इनके जो गुरु है, जो शिक्षक है, इन्होंने जो इनिशियल शिक्षा दिया है, उनका भी श्रेय जाता है। मेरा बच्चा बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई उसकी बहुत अच्छी थी, हमेशा पढ़ने में ही मन लगाता है और वो मेरे साथ ही रह करके पढ़ा और 6 क्लास से सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में वहाँ पढ़ाई की। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी।
लखीसराय के शुभम कुमार ने भी इंटर साइंस में संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल किया है। शुभम ने बताया कि उसने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, जिससे ये सफलता मिली है। तैयारी तो ठीक ठाक ही था, 8-10 घंटे पढ़ लेते थे दिन भर में और घर पर ही पढ़ते थे क्योंकि ज़्यादा समय स्कूल बंद ही रहा था इस साल, तो बढ़िया था। पूरी मेहनत किए थे आप। यस सर। ये रैंक आया है, इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? माता पिता और गुरु को। गुरु को। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियर बनना चाहते हैं? यस सर। आज काफ़ी खुश होंगे आप। यस सर। आप बताइए, आपका बेटा का चौथा रैंक आया है, जी कितना खुशी बहुत है? खुश है। काफी खुशी है। जी सर। पूरा मिठाई खिला रहे हैं। जी सर। आगे खुशी क्या का बात चाहते है। हैं? क्या और आगे चाहते हैं कि मेरा बेटा इसी तरह नाम कमाए और क्या, और माता पिता का भी नाम रोशन करे। इंटर की परीक्षा में नवादा के शिवदयाल कुमार को राज्य स्तर पर 5वां रैंक मिला है। शिवदयाल के घर में लोग काफी खुश हैं और मिठाई भी बांट रहे हैं। शिवदयाल अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां सुमंती देवी को दे रहे हैं। इंटर साइंस की परीक्षा में पास होने के बाद शिवदयाल का लक्ष्य एयरफोर्स में जाने का है। इसके पहले मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे आप? 2020 में। अच्छा, उसमें आपका क्या डिवीजन आया था? जी 1st डिवीजन। विद्यालय में? विद्यालय में 448 नंबर विद्यालय टॉपर में थे। आगे आपका क्या लक्ष्य है? आगे हम एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। अररिया के फरसा डांगी पलासी गांव के शराफत आलम ने इंटर आर्ट्स में 5वां स्थान लाकर अपने घर परिवार के साथ जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। शराफत आलम अररिया कॉलेज के स्टूडेंट हैं। शराफत को कुल 466 अंक मिले हैं। लोगों का सर से मिला, सर हमेशा मेहनत करते थे हम लोगों के लिए, नोट्स बना के बहुत बढ़िया से देते थे, उसको हम लोग पढ़ते थे बढ़िया से, और हम लोग दिन रात मेहनत करते थे, यानी दिन में 10 घंटा 15 घंटा ऐसे करके पढ़ते थे। वहीं समस्तीपुर के गौतम झा ने साइंस में संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल किया है। रिजल्ट जारी होने के बाद गौतम के दोस्तों ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। गौतम का लक्ष्य IAS बनना है। मैं पूरे बिहार में 4th रैंक लाया हूं और थोड़ी इस बात की दुख भी है कि मैं 3rd मतलब 1, 2, 3 रैंक में नहीं आ पाया, बट मैं बहुत खुश हूं और अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगा कि वो भी कोशिश करें और 1st, 2nd रैंक लेकर के आएँ। मैं अपने छोटे जो हैं मेरे भाई बहन इस कोचिंग के और स्कूल के, उन सबको यही कहना चाहूँगा। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं UPSC क्रैक करना चाहता हूँ, यानी कि IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। किशनगंज के इंतखाब आलम ने इंटर की परीक्षा में कॉमर्स में 5वां स्थान हासिल किया है। पिता की मौत के बाद नाना की मदद से इंतखाब आलम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कॉमर्स में राज्य में 5वां स्थान लाकर जिले का भी नाम रोशन किया। रिजल्ट के बाद उसने प्रिंसिपल से आशीर्वाद दिया। प्रिंसिपल ने भी मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इंतखाब आलम की इच्छा CA बनने की है। तो 1 to 5 क्लास में सर घर में पढ़ाई कर रहा था। उसी के दौरान सर मेरे पिताजी तो थे, देहांत हो गए पिताजी के, जिसके कारण सर मतलब घर का जो हालत था सर काफी कष्ट हुआ सर। उसके बाद नाना जी मेरे अपने घर लेके आ गए महीन गाँव में, और वहीं से सर मैं 4 क्लास में एडमिशन किए फिर, और मध्य विद्यालय महीन गाँव से। कष्ट तो किया, लेकिन आज जो सफलता मिली उससे खुश हैं? यस सर। जी सर। क्या सोचते हैं? जी सर, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर, और आगे के लिए मैं और पढ़ाई करना चाहता हूं सर। इसके लिए मैं CA की तैयारी करना चाहता हूं BCom के साथ साथ सर। इंटर की परीक्षा में इस बार जमुई के सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय को निराशा हाथ लगी है। इस बार सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय का कोई भी छात्र टॉपर की लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। 11वीं में पढ़ रहे छात्रों का कहना है कि अगले साल वे बेहतर करेंगे और फिर से छात्रों का रिजल्ट अच्छा होगा। बिहार बोर्ड का इंटर परीक्षा का परिणाम आ गया है और सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जो टॉपर्स की फैक्ट्री कही जाती थी, इस बार निराशा मिली है यहाँ के परीक्षार्थियों को। अब हमारे साथ इस स्कूल में पढ़ने वाले वैसे छात्र हैं जो 11 के हैं और अगले साल ये लोग बोर्ड की परीक्षा देंगे। अब इनसे जानेंगे कि आखिर वजह क्या है और इन लोगों के अनुसार क्या कारण हो सकता है कि इस बार का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा हर बार आता था। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय का रिजल्ट टॉपर्स होते थे। 2017 से इस स्कूल के छात्र इंटर की परीक्षा में शामिल होते रहे हैं। तो अब इनसे पूछेंगे कि अच्छा क्या मानते हैं, क्या वजह होगी कि रिजल्ट
इस बार खराब आया और आगे आपके लिए क्या चैलेंज होगा? सबसे पहले बात तो यहाँ कुछ मतलब पिछले साल लॉकडाउन ज़्यादा था, पहला वजह यह हो गया। और यहाँ पे बच्चे आपस में मिलकर उतना नहीं पढ़ पाए, मतलब ऑनलाइन क्लास ही कुछ हुआ और ऑफलाइन क्लास से जितना गेन हो पाता है उतना ऑनलाइन क्लास से नहीं हो पाता है गेन। तो मेन रीज़न यही रही। अब अगले बार आप लोग देंगे परीक्षा? हाँ, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग टॉप 10 के अंदर रहें, टॉप 5 के अंदर रहें। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि टॉप 10 टॉप 5 के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? जी, वी आर कमिटेड टू गिव गुड रिजल्ट सर, पहले तो ये। लेकिन ऐसा ही नहीं कह सकते सिर्फ बोर्ड में मार्क्स आने से या फिर टॉपर बनने से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके अलावा भी हम लोग जो भी भैया लोग हैं हमारे, जो सीनियर्स अलुमनाज रहे हैं यहाँ से, वो इवेंट की कुछ तो यूएसए में भी है, कुछ आईआईटी बॉम्बे वगैरह में है। तो एक बार से आप लोग क्या करने जाएंगे अगले साल? हम अब शुरू में ही बोल चुके हैं कि वी आर कमिटेड टू गिव गुड रिजल्ट सर। कुछ यहाँ की छात्राएं हैं और उनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या कमी रह गई, क्या परेशानी और है, किसको दूर करना जरूरी है? शिक्षक के। क्या यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, जितने शिक्षक हैं वो इतना मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे सफल अव्वल दर्जे के हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कमी शिक्षक की रह जाती है। एक टीचर अगर 7 क्लास देखे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या परेशानी होगी। तो हमें तो दरखास्त है गवर्नमेंट से कि वो जितनी जल्दी हो सके, जैसे जितनी जल्दी बिल्डिंग बना रही है, अगर उतना ही जल्दी टीचर, परमानेंट टीचर हमारे स्कूल में डालती तो शायद हो सकता था कि आज बच्चे। इस बार रिजल्ट खराब आया, अगले साल आप लोग परीक्षा में बैठेंगे? हम लोग भी बहुत कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर आए। सभी कोशिश यहाँ यही रहती है कि हम। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आया उससे किसी को यहाँ पे हम उसको डिस्करेज नहीं होना और हम अपना अगले टाइम, जब हम लोगों का बोर्ड टाइम आएगा तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग बेस्ट करेंगे। क्या? यस सर। क्या बताइए? हम लोग बेस्ट करेंगे। इस बार तो रिजल्ट खराब आया तो सर हम लोग बेस्ट करेंगे। ये लोग बेस्ट करेंगे। इन छात्रों का कहना है कि अगले साल ये लोग 12 का एग्जाम देंगे, बिहार बोर्ड का इंटर का परीक्षा देंगे। ये लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। इस बार रिजल्ट खराब आया तो क्या, लेकिन अगले बार ये लोग बेस्ट करने का काम करेंगे। और साथ ही यहाँ के बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो रेगुलर टीचर का, उसे भी दूर करने का मांग यहाँ के छात्र कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार के सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, इसकी तस्वीर खगड़िया में देखने को मिली। खगड़िया के सरकारी स्कूल में मास्टर साहब क्या पढ़ाते हैं, उसका खुलासा खुद डीएम ने अपने औचक निरीक्षण में कर दिया। डीएम आलोक रंजन घोष रामगंज संसारपुर स्थित मिडिल स्कूल में अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे। वहां डीएम ने बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने को कहा, जिसके बाद वहां शिक्षकों के पसीने आने लगे, क्योंकि किसी भी बच्चे ने अपना नाम तक ठीक से नहीं लिखा। डीएम ने जब क्लास टीचर से इसको लेकर सवाल किया तो शिक्षक अपनी गलती मानने की बजाय डीएम से ही बहस करने लगे। समय पार कर रहे हैं। समय पार क्या करेंगे सर? आते हैं, दिखाते हैं, कुछ बच्चा भूल जाता है। भूल जाता, अपना नाम भी, वो तो सबसे ज्यादा पर्सनल चीज है। सबसे पहली चीज वही सीखता है। और से लेकर योरल वन तक सीखेगा तब अपना नाम सीखेगा। नहीं सिखा पा रहे हैं क्या? हाँ, सिखा रहे हैं। ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं सिखा पा रहे हैं, किस लिए आप सिखा रहे हैं? कितना वेतन मिलता है? कितना वेतन मिलता है? तो पहले नाम ही निकल आ जाएगा, पहले वो से अरे कौन सिखाएगा उसको? ये तो कल ज्वाइन किया है क्या क्लास? पूर्वी धुनों के जनक महेंद्र मिश्र की जयंती पर छपरा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जलालपुर में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने महेंद्र मिश्र की गीतों पर समा बांध दिया।
सासाराम के चिनारी में गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम धर्मेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बहुत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दूर दूर से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। चिनारी के हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी इकट्ठे हुए। देर रात तक चले इस महोत्सव में कलाकारों ने कई प्रस्तुतियां दी। बता दें कि रोहतास जिले के चिनारी इलाके में कैमूर पहाड़ी पर गुफा में गुप्तेश्वर महादेव की लोग पूजा अर्चना करते हैं। महोत्सव का उद्देश्य है कि जो गुप्ता धाम के बारे में लोग जानते हैं, रोहतास शाहाबाद के रीजन में काफ़ी अच्छे से जो लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि का अवसर था तो 1.5 लाख लोग थे यहाँ पे, रोड वगैरह हो चुका है। तो इसकी जो ख्याति है वो पूरे राज्य स्तर पे नहीं, देश स्तर पे जाए, देश विदेश से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए। इसीलिए भव्य रंगारंग हम लोगों ने कार्यक्रम रखा और फेसबुक लाइव पे भी दिखाया गया। और सभी लोगों से आग्रह है, आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो हमारे गुप्ता धाम के बारे में है, इसके बारे में सब लोगों को जानकारी दिया जाए, बताया जाए कि आज से 10 साल अर्ली की स्थिति, कि जब यहाँ पे नक्सलवाद था और लोगों को आने में दिक्कत थी, आज बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जोगी जी वाह भाई वाह खिलाड़ी वाह जोगी जी वाह